प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी नई कहानी की नई श्रृंखला में। जी हाँ, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ कुछ नई कहानियों के साथ। हमारी इस नई श्रृंखला का नाम है तेनाली रामा। तेनाली रामा, आइए सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं कि ये कौन थे। तो आप सब तैयार हैं सुनने के लिए? मैं बताती हूँ कि तेनाली रामकृष्णा आंध्र प्रदेश के एक तेलुगु कवि थे और वे चारों वेदों में पारंगत थे। तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार के अष्टदिग्गजों में से एक थे, अर्थात उनके यहाँ जो मुख्य सलाहकार होते हैं ना, उनमें से वो सर्वोच्च स्थान पर थे। वे अपनी कुशाग्र बुद्धि और हास्य बुद्धि के कारण प्रसिद्ध हुए। तो आइए सुनते हैं तेनालीरामा की बहुत प्यारी और मज़ेदार कहानियाँ। तो आज की पहली कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है शाही उपहार। तो आप सब रेडी हो जाइए सुनने के लिए। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की बुद्धि से प्रसन्न होकर उन्हें 5 हाथी उपहार स्वरूप भेंट किए। तेनालीराम एक गरीब आदमी होने के कारण उन विशाल हाथियों की उचित देखभाल करने में असमर्थ था। भाई स्वाभाविक है, जो गरीब व्यक्ति होगा वो उसका सबसे जो पहली सोच होगी वो ये होगी कि मैं अपने घर परिवार का भोजन का जो पालन पोषण है वो सब कैसे करूं। तो वो इन्हीं सब चीज़ों में रहता और परेशान हो गया कि भाई अब इन 5 हाथियों का मैं क्या करूँगा, इनकी देखभाल कैसे करूँगा। तो उन्होंने राजा से इस विषय में लेकिन कुछ कहा नहीं और चुपचाप शाही तोहफे को स्वीकार कर लिया। वह उन हाथियों को लेकर घर आ गए। 5 हाथियों को देखकर उसकी पत्नी बहुत गुस्सा हुई और बोली कि राजा हमें इन 5 हाथियों के बदले 5 गाय दे दें। अब वही बात आ गई ना कि पहले तो तेनालीराम खुद ही परेशान थे क्योंकि वे गरीब हैं और उनकी पत्नी वो भी जानती थी कि भाई हम गरीब हैं, हम अपना पेट तो पाल नहीं पा रहे हैं, अब इन 5 हाथियों का हम क्या करेंगे। तो उनका गुस्सा भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही था। तो उन्होंने फिर क्या कहा कि हमें इन वो 5 हाथियों के बदले 5 गाय दे देते तो ज़्यादा अच्छा होता, जिससे कम से कम हमारे बच्चों को दूध तो मिल सकता। तेनालीराम जानते थे कि उनकी पत्नी एकदम सही है, परंतु वह कुछ नहीं बोले। वह चुपचाप हाथियों को लेकर नगर के दौरे के लिए चले गए। इस बीच लोगों ने हाथियों को कुछ ना कुछ खाने को दे दिया, लेकिन अधिकतर समय हाथी भूखे ही रहे। अब भाई 5-5 हाथी हैं तो कौन इतना सारा देगा, कोई भी खिलाएगा तो एक हाथी को खिलाएगा, 2 को खिला देगा। अब 5-5 है तो 5-5 के लिए तो बहुत सारा खाना चाहिए। तो कोई 1 को खिलाता, कोई 2 को, कोई 3 को। तो ऐसे तो फिर वो 1-2 हाथी तो फिर भी भूखे रह ही जाते। तो ऐसा होते होते वो पूरा दिन बीत गया और ऐसा कई दिनों तक जब चला तो हाथियों को जब भरपूर भोजन नहीं प्राप्त हुआ तो फिर क्या हुआ कि वो धीरे धीरे कमज़ोर हो गए। जब राजा को हाथियों की बुरी हालत के बारे में पता चला तो उन्होंने तेनालीरामा को दरबार में बुलाया और पूछा, तुम हाथियों के साथ इतनी निर्दयता का व्यवहार क्यों कर रहे हो? तेनाली बोला, महाराज, एक गरीब ब्राह्मण होने के कारण मैं इन विशालकाय हाथियों के लिए भोजन का प्रबंध करने में असमर्थ था। यदि आप मुझे इन 5 विशालकाय हाथियों के बदले 5 गायें उपहार में दें तो यह मेरे लिए लाभप्रद होगा, अर्थात मुझे इससे कुछ लाभ प्राप्त होगा, कम से कम मेरे परिवार को दूध तो प्राप्त होगा। तेनाली की पूरी बात सुनने के बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने तेनाली को गलत चीज़ भेंट कर दी, मुझे उसे वो देना चाहिए था जो उसके उपयोग में आ सके, जो उसके लिए उपयुक्त हो। तब उन्होंने क्या किया कि तेनाली को हाथियों के बदले 5 गाय दे दी गईं। अब तेनाली खुशी खुशी 5 गायों को लेकर अपने घर की ओर चल पड़े और जब वे घर पहुंचे तो उनकी पत्नी, उनके बच्चे बहुत खुश हो गए। तो प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आशा करती हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और इससे मिलने वाली शिक्षा के बारे में तो जान लीजिए। इससे आपको ये शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें किसी को भी वह चीज़ उपहार में भेंट करनी चाहिए जो उसके लिए
उपयुक्त हो, ना कि ऐसा कुछ दे दे जिससे वह परेशानी में और आ जाए। ठीक है? तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अब अगली कहानी में। तब तक कीजिए इंतज़ार और तब तक के लिए बाय।